नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सर्वेइंग की और आज है क्लास 4th प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं विथ चैप्टर वाइज। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 3 क्लास अपलोड कर चुका हूँ। अगर मैं आपने वो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। हम अभी में 2015 से 2020 में जितने क्वेश्चंस आए हैं उनको कर रहे हैं। तो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है सर्वेइंग, इसके बाद में हम और चैप्टर भी करेंगे। तो ये है क्लास 4th। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है द इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्ड सरफेस विथ अ प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ विल फॉर्म अ लाइन कंटिन्यूस अराउंड द अर्थ एंड द पोर्शन ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन। क्या ऑप्शन है हमारे पास में? हॉरिजॉन्टल, बी लेवल, सी बेस, डी प्लम्ब। तो इसका हम बात करें कि पृथ्वी का केंद्र से गुजर रहे समतल के साथ जो इंटरसेक्स करेगा पृथ्वी के चारों ओर, एक क्या बनाएगा? पोर्शन लाइन बनाएगा। वह रेखा का भाग क्या कहलाता है वो हमको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। वह रेखा का भाग लेवल कहलाएगा। और लेवल का अगर हम सिंपल डेफिनेशन अगर मैं बात करें, टू मेक समथिंग फ्लैट, तो कोई भी चीज़ को फ्लैट करना, इक्वल करना, वो लेवल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा द एवरेज हाइट ऑफ सी फॉर ऑल स्टेजेस द टर्मास्ड। तो ऑल स्टेजेस के लिए जो एवरेज हाइट है सी की, समुद्र की, वो क्या कहलाती है वो बताना है हमको। ऑप्शन है ए बेंचमार्क, बी एलिवेशन, सी डेटम, डी मीन सी लेवल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो हाइट ऑफ एवरेज होती है सी की ऑल स्टेजेस के लिए, मीन सी लेवल। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। मीन सी लेवल कहलाता है। और मीन सी लेवल क्या होती है? एक इमेजनरी ग्राउंड लाइन होती है। इमेजनरी ग्राउंड लाइन होती है जिसके रेफरेंस में क्या किया जाता है? हाइट को मेज़र किया जाता है। हाइट को मेज़र किया जाता है। और भारत में जो MSL है वो मुंबई से लिया जाता है। ठीक है, मुंबई से लिया जाता है। तो मीन सी लेवल का अगर मैं बात करें कि किस आधार पर लिया जाता है, तो मुंबई से वो लिया जाता है। और ये 19 वर्षों तक पर हावर रीडिंग ली जाती है, जिसका एवरेज कर ज्ञात करने के लिए ये लिया जाता है। ठीक है, अगला है डिफरेंशियल लेवलिंग इज़ आल्सो नो अस। डिफरेंशियल लेवलिंग को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए सिंपल लेवलिंग, बी कंटूर लेवलिंग, सी कंपाउंड लेवलिंग, डी फ्लाई लेवलिंग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी कंपाउंड लेवलिंग के नाम से इसको जाना जाता है। डिफरेंशियल लेवलिंग का और अन्य नाम। डिफरेंशियल लेवलिंग जो होता है बहुत बड़ा होता है। इसे अनेक चिन्ह पॉइंट पर गेज को पकड़कर और स्टेशन तक ले जाया जाता है। इसे कंटिन्यूअस या कंपाउंड या फिर डिफरेंशियल लेवलिंग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द कैपेसिटी ऑफ टेलीस्कोप ऑफ प्रोसेसिंग शार्प इमेजेस कॉल्ड। टेलीस्कोप है स्पष्ट शार्प इमेज के लिए जो यूज़ करता है उसको क्या कहा जाता है? स्पष्ट क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए डेफिनेशन, बी ब्राइटनेस, सी सेंसिटिविटी, डी मैग्नीफिकेशन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए डेफिनेशन इसको कहा जाता है। द कैपेसिटी ऑफ टेलीस्कोप डेफिनेशन इसको कहा जाता है इसके नाम से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास में द स्लोप लाइन इज मेजर्ड विद द हेल्प। ऑप्शन है क्लाइनोमीटर, बी पेडोमीटर, सी ओडोमीटर, सी पेनोमीटर। जो स्लोप को मेज़र किया जाता है किसकी हेल्प से किया जाता है ये यहाँ पर कहा गया है। तो ये ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। तो मेजरिंग द स्लोप विथ हेल्प क्लाइनोमीटर, क्लाइनोमीटर की यूज की सहायता से स्लोप मेज़र करने में किया जाता है। और इसका सुधरा हुआ रूप को एब्ने लेवल भी कहा जाता है। इसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन है अ क्लाइनोमीटर इज़ यूज्ड फॉर। क्लाइनोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है ये पूछा गया है। ऑप्शन है ए करेक्टिंग लाइन ऑफ कॉल्बिनेशन, बी सेटिंग आउट राइट एंगल्स, सी मेजरिंग द स्लोप, डी डिफाइनिंग रैंडम पॉइंट्स। तो इसका अभी हमने देखे थे कि क्लाइनोमीटर का यूज़ काय में किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है मेज़र करने में, स्लोप को फाइंड करने में इसका यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या रखता है? इसमें एक तो टाइम की बचत होती है इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो क्लाइनोमीटर का यूज़ किया जाता है स्लोप को मेज़र करने में। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्लाइनोमीटर का यूज़ क्यों किया जाता है? मेजरिंग द स्लोप के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इज़ यूज टू मेज़र द एरिया ऑफ एनी इर्रेगुलर फिगर ऑफ द प्लॉटेड मैप। कोई भी इर्रेगुलर शेप का प्लॉटेड है उसको मेज़र करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है यहाँ पर ये पूछा है। ऑप्शन है ए क्लाइनोमीटर्स, बी ऑप्टिकल स्क्वायर, सी सेक्सटेंट और डी प्लानीमीटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्लानीमीटर का यूज़ जो होता है इर्रेगुलर शेप के लिए को मेज़र करने में किया जाता है। ठीक है, और अगर मैं इसका बात करें कि हम इसमें कौन सा करा जाता है तो पोलर प्लानीमीटर का यूज़ अधिक किया जाता है। अगर मैं इसके हम फॉर्मूले की बात करें तो ए इज इक्वल टू एम ब्रैकेट एफ माइनस आई और प्लस माइनस 10 एन प्लस सी जो कि कोफिशिएंट होता है ब्रैकेट क्लोज, ये इसका जो है फॉर्मूला यहाँ पर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग ईडीएम इंस्ट्रूमेंट। ईडीएम से संबंधित कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर नहीं है ये पूछा है। ऑप्शन है ए जियोडीमीटर,
बी प्लानीमीटर, सी टेलोरोमीटर, डी डिस्टोमेट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ईडीएम से संबंधित नहीं है प्लानीमीटर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्लानीमीटर जो है ईडीएम से संबंधित नहीं है। अगर मैं हम बात करें ईडीएम क्या होता है तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट होता है, और इसके एग्जांपल जियोडीमीटर, टेलोरोमीटर और डिस्टेंस हैं, ठीक है। और पहला जो अगर मैं बात करें ईडीएम इंस्ट्रूमेंट कौन सा था तो जियोडीमीटर जो था पहला ईडीएम इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है। अगला है टेलोरोमीटर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर। टेलोरोमीटर किसका उदाहरण है? ऑप्शन है ए टाइप ऑफ सर्वे और कंपास, बी माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट, सी विजुअल लाइट इंस्ट्रूमेंट्स, डी IR इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टेलोरोमीटर जो है माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण है, और फर्स्ट सक्सेसिव माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट है ये टेलोरोमीटर। फर्स्ट जो है माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट था टेलोरोमीटर ही था। अगला क्वेश्चन है एबनी लेवल इज़ इम्प्रूव्ड टाइप ऑफ। एबनी लेवल का संशोधित रूप या इम्प्रूव्ड रूप क्या है? ऑप्शन है ए पेंटाग्राफ, बी बबल लेवल, सी प्लानीमीटर, डी क्लाइनोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एबनी लेवल का संशोधित रूप जो है वो है क्लाइनोमीटर, ठीक है। क्लाइनोमीटर का ही संशोधित रूप है क्या है? एबनी लेवल, ठीक है। और एबनी लेवल का इंस्ट्रूमेंट का यूज़ लेवलिंग, चेन मेज़र, अंडुलेटिंग मतलब उबड़ खाबड़, और लैंड को मेज़र करने में किया जाता है, और ये जो है क्लाइनोमीटर का सुधरा हुआ रूप है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द सिम्पसन रूल ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एरियाज इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ ऑफसेट आर। क्षेत्रों का निर्धारण के लिए सिम्पसन नियम तब उपयोग किया जाता है जब ऑफसेटों की संख्या कितनी होती है, तब सिम्पसन रूल को अप्लाई किया जाता है। ऑप्शन है ए 2, बी इवन, सी 3, डी ऑड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑड। जब सिम्पसन रूल अप्लाई किया जाता है जब ऑफसेटों की संख्या जो होती है वो विषम होती है, तब इसका यूज़ किया जाता है। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात कर लें हम तो ए इज इक्वल टू D/3 ब्रैकेट फर्स्ट प्लस लास्ट रीडिंग, वो फर्स्ट प्लस लास्ट एरिया प्लस, इसको ब्रैकेट क्लोज छोटा वाला, प्लस 2 इंटू ऑड एरिया, ठीक है, प्लस 4 इंटू इवन एरिया ब्रैकेट क्लोज। तो ये इसका जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है। और डी यहाँ पर क्या कहलाता है? इक्वल इंटरवल होता है, जो भी उस संख्या के बीच में इंटरवल होता है उसको डी से दर्शाया जाता है। व्हाट इज़ द मेथड यूज द कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क इन रोड एस्टीमेट? ऑप्शन है ए ऑल ऑफ द अबाव, बी मिड सेक्शनल एरिया मेथड ओनली, सी प्रिज्मोडाइल फार्मूला मेथड ओनली, डी मेन सेक्शन मीडिया ओनली, ठीक है। अगला तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा हमारा? जो अर्थवर्क है उसके लिए कौन सी मेथड का उपयोग किया जाता है ये पूछा है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सभी जो ए है वो सही हो जाएगा। इसमें मिड सेक्शनल एरिया मेथड का भी यूज़ किया जाता है, इसमें प्रिज्मोडाइल फार्मूला मेथड का भी, और मीन सेक्शन में एरिया मेथड का भी यूज़ इसमें किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंटूर लाइंस कर्व्स विली लाइन एट। जो कंटूर लाइन है वो रेखा को किस पर पार करती है ये पूछा है, तो इसका सही ऑप्शन है देख लेते हैं। ए 45 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 30 डिग्री, डी 90 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। इसमें है ऐसी लाइन जिस पर स्थित सभी पॉइंटों की हाइट को ग्राउंड लेवल से समान होती है कंटूर लाइन कहलाती है, ठीक है। ये कंटूर लाइन की बेसिक जो अगर मैं हम बात करें कंटूर लाइन की बेसिक जो डेफिनेशन होती है वो होती है एन इमेजिनरी लाइन इन अ सर्वे फील्ड विच जॉइन सम रेड्यूस्ड लेवल पॉइंट इज कॉल्ड कंटूर लाइन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंटूर लाइन से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है इन ट्रेवर्स टेबल विल where are information related to the traverse and relevant independent coordinator are turbulent is known as। चक्रम तालिका में जो ट्रेवर्स होता है उसमें क्या बोल रहा है कि टर्बुलेंट को कैसे जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है लेवलिंग टेबल, बी गेल्स टेबल, सी बेरिंग टेबल और डी कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट टेबल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेल्स टेबल के नाम से इसको जाना जाता है। और ट्रेवर्स टेबल में जितने ट्रेवर्स कोऑर्डिनेट से रिलेटेड फुल डिटेल को इसमें क्या किया जाता है, एक डिटेल के रूप में इसमें समाहित किया जाता है या सारणीबद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इन ओपन टेबल्स द सम ऑफ
द मेजर्ड एक्सटीरियर एंगल शुड बी इक्वल वेयर n इज़ द नंबर ऑफ साइड। जो ओपन टेवर्स होती है उसमें बाहा कोणों के योग क्या होता है जहाँ n भुजा संख्या है। ऑप्शन है ए ब्रैकेट 2 + 4n ब्रैकेट क्लोज इंटू 90 डिग्री, बी 2 - 4n इंटू 90 डिग्री, 2n - 4 इंटू 90 डिग्री, डी 2n + 4 इंटू 90 डिग्री। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल का जो बाहा कोणों का योग होता है वो होता है 2n + 4 इंटू 90 डिग्री जो होता है ये होता है एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है। और 2n - 4 जो होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये इंटीरियर एंगल के लिए होता है। इंटीरियर एंगल भी पूछ लिया जाए तो ये होगा एक्सटीरियर एंगल के लिए 2n + 4 इंटू 90 डिग्री इसमें होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर विल इंक्रीज द रेंज ऑफ टोटल स्टेशन मेजरमेंट। ठीक है, टोटल स्टेशन की मेज़रमेंट को बढ़ाने के लिए, रेंज के बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन है यूजिंग न्यू बैटरी, बी यूजिंग मल्टीपल प्रिज्म, सी इन्वर्टिंग द प्रिज्म, डी मेजरिंग एट नून। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया जो है टोटल स्टेशन की मेजर में उसकी रेंज को बढ़ाएगी। तो रेंज को बढ़ाएगी यूजिंग मल्टीपल प्रिज्म। मल्टीपल प्रिज्म का यूज़ करेंगे तो उसकी रेंज को क्या होगी, वो बढ़ाएगी। टोटल स्टेशन क्या है, डिजिटल मॉडर्न थर्डोलाइट है। ये क्या है, डिजिटल जो है डिजिटल मॉडर्न थर्डोलाइट का उदाहरण है। और इसमें क्या है, इसकी हेल्प से एरिया सर्वे व कैलकुलेशन का वर्क किया जाता है और ये शीघ्रता से हो जाता है। और इसकी जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी ±2 mm पर मापी जाती है, रिलेट करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ़ अ स्टार होल्स डिक्लाइनेशन इन 60 डिग्री नॉर्थ कल्मिनेट इज जेंथ इट्स एल्टीट्यूड एंड द लोअर कल्मिनेट इज। यदि क्या है पूछा गया है कि डिक्लाइनेशन 60 डिग्री नॉर्थ है तो उसका लोअर दो जो कम्युनिनेशन होगा वो बताना है हमको कि क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है ए 10 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 20 डिग्री, डी 40 डिग्री। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देखने से पहले हम देख लेते हैं कि इसका क्या हो जाएगा। अगर में हम कम्युनिनेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि कल्मिनेशन का जो फॉर्मूला होता है हम सबको पता है कि 90 डिग्री और माइनस जो होता है डिक्लाइनेशन, जितना हुआ हो डिक्लाइनेशन। अब डिक्लाइनेशन की मान कितना है यहाँ पर 60 डिग्री है, तो 90 में से 60 डिग्री को आप घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री आपका जो है वो आपका जो लोअर कल्मिनेशन है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द थेडोलाइट हुज लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स्ड बाई रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप थ्रू 180 डिग्री इन द वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड एज। थेडोलाइट जिसकी जो साइड लाइन होती है उसमें माइक्रोस्कोप को वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री घुमाकर जो वर्टिकल प्लेन कहा जाता है वो क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ए प्लेन थेडोलाइट, बी ट्रांजिट थेडोलाइट, सी वाई थेडोलाइट और डी नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ट्रांजिट थेडोलाइट कहा जाता है जब थेडोलाइट को टेलीस्कोप को अपने हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या कहा जाता है, वर्टिकल प्लेन में पूरा 180 डिग्री को घुमा दिया जाता है। 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक घुमाया जाता है, 180 डिग्री घुमाया जाता है तो थेडोलाइट कहा जाता है। और इस प्रकार के साइड लाइन की डायरेक्शन 180 डिग्री में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है द पॉइंट जस्ट वर्टिकल बिलो द ऑब्जर्वर पोजीशन इज कैलेस्टियल स्फीयर इज कॉल्ड। ऑप्शन है ए कैलेस्टियल पॉइंट, बी नादिर, सी जेनिथ और डी पोल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो सर्वेयर होता है वो उसके नीचे जो ठीक लंबवत नीचे बिंदु को क्या कहा जाता है। तो उसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको नादिर कहा जाता है। कैलेस्टियल स्फीयर में ऑब्जर्वेशन की पोजीशन ठीक उसके वर्टिकल होती है और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को नादिर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ़ द इंटरसेप्ट ऑफ ऑन वर्टिकल स्टाफ इज ऑब्जर्व as 1.5 मीटर फ्रॉम अ टेकोमीटर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टेकोमीटर एंड स्टाफ स्टेशन। यदि इसमें क्या कहा गया है, वर्टिकल स्टाफ है उसमें जो टेकोमीटर 1.5 मीटर देखा जा सकता है, तो टेकोमीटर और छड़ के केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, ये इसमें पूछा है। ठीक है,
तो हम जानते हैं कि टेक्योमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, D इजिकल टू KS होता है, D इजिकल टू KS होता है। ठीक है, तो D इजिकल टू हम K का जानते हैं कांस्टेंट होता है, तो K का मान क्या होता है 100 होता है, और S का मान हमको दिया गया है 1.5 मीटर, तो कर दीजिए 100 × 1.5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 150 मीटर आपका ये हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ये आपका 150 मीटर आंसर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो निकल जाएगी। ठीक है, अगला है विच टाइप ऑफ थ्रेडलाइट गिव द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट, किस प्रकार की थ्रेडलाइट सबसे एक्यूरेट रिजल्ट देती है ये पूछा है। ऑप्शन है ए वर्नियर स्केल थ्रेडलाइट, बी सर्कुलर थ्रेडलाइट, सी माइक्रोमीटर थ्रेडलाइट, डी डायफ्राम थ्रेडलाइट। तो यहाँ से नाम से ही समझ में आ रहा है कि किस प्रकार का थ्रेडलाइट सबसे सटीक देता है, तो जो छोटा होगा वही देगा माइक्रोमीटर थ्रेडलाइट, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और माइक्रोमीटर थ्रेडलाइट का लीस्ट काउंट जो होता है 1 सेकेंड होता है। ठीक है, और ये अत्यंत हाई एक्यूरेसी के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत ही एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट के लिए इस थ्रेडलाइट को यूज़ किया जाता है, माइक्रोमीटर थ्रेडलाइट का। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल व्हेन सेवरल एंगल आर मेजर्ड फॉर द सिंगल, कई सारे एंगल जो होते हैं सिंगल एंगल से मेज़र किए जाते हैं, तो उस विधि को क्या कहते हैं। ए है प्रिसिशन मेथड, बी रिटेंशन मेथड, सी रिपीटेशन मेथड, और डी रिलायबल मेथड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसे रिपीटेशन जो है रिट्रेशन मेथड कहा जाता है, दोहराव विधि। जब एकल स्टेशन से कई एंगल मापे जाते हैं तो उसको कौन सी विधि को कहा जाता है, रिट्रेशन मेथड। ऑप्शन नंबर बी जो है दोहराव विधि, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। जब एक ही स्टेशन से कई एंगल मेज़र किए जाते हैं तो उसे रिट्रेशन मेथड कहा जाता है, बार बार वहाँ से एंगल में। तो अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द ईस्ट वेस्ट लाइन इज नोन एज, पूर्व से पश्चिम लाइन में जो होती है मूल बिंदु से दूरी रेखा क्या कहलाती है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन ए डिपार्चर, बी लैटिट्यूड, सी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, डी कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ईस्ट और वेस्ट के साथ में एक मूल रेखा से इस बिंदु की बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो इस बिंदु से इस बिंदु की बीच की दूरी क्या कहलाती है, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी डिपार्चर कहलाती है। और यही बात अगर मैं नॉर्थ और साउथ के रिस्पेक्ट में रहती तो ये जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट की बीच की दूरी लैटिट्यूड कहलाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज्ड फिक्सिंग द आर्बिट्री डायरेक्शन। ऑप्शन है ए टॉप ऑफ चिमनी, बी रोड, सी रिवर, डी मूविंग ट्रेन। तो इसमें क्या कहा गया है कि फिक्सिंग स्वैच्छिक दिशा को स्थिर करने के लिए, फिक्स करने के लिए किस डायरेक्शन का उपयोग किया जाता है या किस चीज़ का यूज़ किया जाता है वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, टॉप ऑफ चिमनी सही हो जाएगा, क्योंकि ये परमानेंट जो है परमानेंट कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें जो है चेंजमेंट नहीं होता टॉप ऑफ चिमनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन सम ऑफ द मॉडर्न थ्रेडलाइट द इंटरवल फोकसिंग टेलीस्कोप हैव द एडिटिव कांस्टेंट इक्वल टू, कुछ क्या है मॉडर्न थ्रेडलाइट में क्या है, आंतरिक फोकस की दूरी में योज्य नियतांक क्या होता है ये पूछा है। तो योज्य नियतांक इसमें होता है ऑप्शन है ए 100, बी 0, सी 1, डी 5। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, इसमें 0 होते हैं। मॉडर्न थ्रेडलाइट इंस्ट्रूमेंट में इंटरनल फोकस करने का योग स्थिरांक जो होता है, अगर मैं योग स्थिरांक की हम बात करें तो ये होता है f+i, और f+i का जो मान होता है वो 0 होता है, और गुणांक स्थिरांक होता है f/i होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू 100 तक ली जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के क्वेश्चन हुए, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।